हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीपीएससी 67 बीपीएससी और सीडीपीओ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है बिहार करंट अफेयर्स, उसका मैं वार्षिकांक लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक का जो भी चुनिंदा क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है, उन सभी को मैंने कलेक्ट किया है। जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए दोस्तों, बजट और आर्थिक समीक्षा को दोस्तों मेरा अलग वीडियो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नया जो बजट आया है 2022 का, वो भी मैं आपको लेकर आऊंगा। तो ठीक है, बजट और आर्थिक समीक्षा के वीडियो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही एक मास्टर वीडियो, आप एक बार देख लीजिए और दोस्तों जरूर वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत ही फायदेमंद वीडियो आपके लिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। 67 बीपीएससी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बिहार करंट अफेयर्स के। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको पीडीएफ भी जिनको मिलना है, आपको पीडीएफ भी फ्री दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल पे कमेंट करके आप वीडियो ले सकते हैं। जो भी नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट करिए, आपको मिलेगा, पीडीएफ मैं दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है ना, और मैं चलता हूं वीडियो की तरफ। ठीक है, आज मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की किस महिला, देखिए 2021 का ये क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस महिला पैरालंपिक्स खिलाड़ी को 5वीं बार बिहार राज्य के खेल सम्मान से सम्मानित किया है। दोस्तों देखिए, ये एक पैरालंपिक्स खिलाड़ी है, इनको 5वीं बार बिहार राज्य के खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इनका नाम है ममता देवी। ठीक है, ममता देवी ये रोहतास की रहने वाली हैं। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? रोहतास की रहने वाली हैं। ठीक है, बिहार में किस जगह पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जाएगा? देखिए, शाहनवाज हुसैन हमारे उद्योग मंत्री हैं, वो जब से उद्योग मंत्री बने हैं उन्होंने बिहार में उद्योग के अवसर बनाने शुरू किए हैं। ठीक है, और वो अच्छे काम कर रहे हैं। तो बिहार में किस जगह पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का निर्माण हो रहा है? तो दोस्तों ये बेगूसराय में हो रहा है। शाहनवाज हुसैन हमारे क्या हैं? बिहार के उद्योग मंत्री हैं। आप ध्यान दीजिए इन चीजों को। ठीक है, हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के किस स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? देखिए, पटना का जो मोइनुल हक स्टेडियम है उसे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है, नीतीश कुमार ने इसकी, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार के कितने जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन की मांग की है? देखिए, 3 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए मांग किया गया था। कौन कौन कौन? मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, और कौन सा है दोस्तों? पूर्णिया और रक्सौल। ठीक है, आप जानते हैं दरभंगा में भी एयरपोर्ट शुरू हो गया है। तो मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रक्सौल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 जगह जमीन की मांग की है जहां पर एयरपोर्ट क्या किया जाएगा दोस्तों? बनाया जाएगा। ठीक है, देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार के किन जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेजों को खोला जाएगा? देखिए, हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बक्सर, दरभंगा, ठीक है, बक्सर, दरभंगा और भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, भागलपुर में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेजों को क्या किया जाएगा दोस्तों? खोला जाएगा। ठीक है, तो बक्सर, दरभंगा और क्या हो गया? भागलपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1121 करोड़ की लागत वाली कितने स्टेट हाईवे का उद्घाटन किया है? हाल ही में देखिए 4 स्टेट हाईवे का क्या किया गया है? उद्घाटन किया है 1121 करोड़ की लागत वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली मिशन में प्रथम स्थान पर आया है? तो देखिए दोस्तों, प्रथम स्थान पर दोस्तों गया आया है, दूसरे स्थान पे जहानाबाद आया है, तीसरे स्थान पे क्या है? औरंगाबाद। तो जल जीवन हरियाली मिशन जो बिहार सरकार का एक बहुत ही अच्छा मिशन है, जो जिसके कारण हरियाली, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तालाबों का निर्माण किया गया है, तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया गया है इसके द्वारा। 2021 में बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न किए जाएंगे? जो बिहार में पंचायत चुनाव हुआ दोस्तों 11 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है, याद रखिए। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार और शाहनवाज जो मंत्री, हमारे उद्योग मंत्री, उनके अनुसार उद्यमी पार्क जो है वो पूर्णिया जिला में क्या किया जाएगा दोस्तों? स्थापित किया जाएगा। किसमें? पूर्णिया जिला। ठीक है, याद रखिए। 2021 के आंकड़े के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के मामले में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसमें। देखिए दोस्तों, नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के मामले में बिहार जो है पूरे भारत भर में चौथे स्थान पर आया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है,
हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार कितने तक के क्लास वाले निजी स्कूल अब बिना बिहार सरकार की अनुमति के नहीं खुलेंगे? तो 1 से 8 तक के क्लास जो है बिहार सरकार की बिना अनुमति के नहीं खोले जा सकेंगे। बाढ़ राहत शिविरों में रहने वाली बिहार की महिलाओं को बेटी होने पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? हाल ही में जो बाढ़ आया था जो 2021 में, उसमें दोस्तों अगर बेटी होती है तो बेटी होने पर बाढ़ राहत शिविरों में अगर किसी को बेटी होती है तो 15,000 रुपये, और बेटा होने पर क्या दिया जाएगा? 10,000 रुपये दिए गए थे। ठीक है दोस्तों। हाल ही में बिहार के किस जिले की रहने वाली अपर्णा ने 28 दिनों में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों ये नालंदा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? नालंदा की रहने वाली है। इन्होंने 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर दी। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण के रचयिता कौन है? तो जयप्रकाश नारायण आप जानते हैं एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। तो ये बिहार के रहने वाले थे। तो इन पे एक पुस्तक जो लिखा गया है, ए ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इसका रचयिता बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद हैं। ठीक है, याद रखिए। अनानास के उत्पादन में बिहार सरकार अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जाएगा? तो टिश्यू कल्चर लैब जो है दोस्तों कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो किशनगंज जिला है जहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। याद रखिए। ठीक है, बिहार में अनानास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? तो ये पूर्वी चंपारण है दोस्तों। पूर्वी चंपारण में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। बिहार के किन जिलों में कृषि कॉलेजों की स्थापना की जाएगी? देखिए बिहार के में आरा, भागलपुर और पटना, इन तीनों जिलों में कृषि कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में निकाले गए किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो देखिए प्रथम स्थान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला। ठीक है, दूसरा ग्रामीण विकास को विकास विभाग, और तीसरा उद्योग विभाग को मिला है। ठीक है ना, उद्योग विभाग के झांकी को। बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब से हुआ? ठीक है, देखिए गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज, कोरोना काल में जो भी मतलब बहुत सारे जो लोग बच गए जिनको खाने पीने की दिक्कत हुई, उसके लिए सरकार ने ये बिहार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बिहार में जो कब शुरू हुई दोस्तों? तो 16 अगस्त 2021 से। बिहार में सरकारी स्कूलों के मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे दी गई है? बिहार में देखिए सरकारी मिड डे मील जो दोपहर में खाना खिलाया जाता है बच्चों को, उसको किसको दे दी गई है दोस्तों? तो उसको दे दिया गया अच्छे पात्र फाउंडेशन को। अच्छे पात्र फाउंडेशन को दे दिया गया है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? गया में। कहाँ पर? गया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो 21,000 नए नलकूप लगाए जाएंगे जिससे बिहार के खेतों को उचित पानी मिले। हाल ही में बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो देखिए ये दूसरा जो है बांका में शुरू हो रहा है और पहला जो है राजगीर में शुरू किया गया था रोपवे मंदार। ठीक है। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार में कहाँ रोटी बैंक की स्थापना की गई है? देखिए विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार में पूर्णिया जिले में रोटी बैंक की क्या की गई है? स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए ये भागलपुर जिला है। भागलपुर जिला में गंगा नदी के सब विक्रमशिला सेतु के समांतर 4 लेन का एक नया पुल क्या बनाया जाएगा भागलपुर में। ठीक है। हाल में बिहार में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना किस जिले में लागू की गई? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ये पटना में लागू किया गया है। कचरा और गोबर दीजिए और गैस सिलेंडर ले जाइए। ठीक है। देखिए जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पद त्यागने के बाद जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? ललन सिंह को बना दिया गया है। आप जानते हैं इनके पहले आरएस सिंह थे। ठीक है ना, आरएस सिंह भी थे, तो उनके पद त्यागने के बाद ललन सिंह बने। ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा क्या है? जदयू के संसदीय मंत्री है। जदयू के संसदीय मंत्री है। ठीक है। बिहार में रेल इलेक्ट्रिक इंजनों की मरम्मत कहाँ की जाएगी? देखिए बिहार में रेल इलेक्ट्रिक इंजनों की जो मरम्मत है दोस्तों ये किया जाएगा जमालपुर में। जमालपुर आप जानते हैं दोस्तों भागलपुर के पहले पड़ने वाला एक स्टेशन है।
बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि और 3D तकनीक से इलाज किया जाएगा? तो दोस्तों ये PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जहां पर रोबोटिक विधि और 3D तकनीक से इलाज किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर पर पुल बनाने की योजना बनाई जा रही है? तो दोस्तों गंगा नदी है। गंगा नदी के प्रत्येक 40 किलोमीटर पर एक पुल बनाने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। जुलाई में पटना मेट्रो रेल के लिए प्रस्तावित राशि है। देखिए पटना मेट्रो रेल पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो इस पर 400 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है इसके निर्माण के लिए। बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये सुपौल में स्थापित किया जाएगा बायोडायवर्सिटी पार्क, तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी? तो दोस्तों ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है पटना, जिससे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, हाल ही में बिहार के नैनो टेक्नोलॉजी शुरू हो जाएगी इसमें। हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा दीदी की रसोई का उद्घाटन किया है। देखिए दीदी की रसोई का जो उद्घाटन किया है इन्होंने गोपालगंज में किया है। दीदी की रसोई के तहत दोस्तों किया जाएगा, जहां भी जो भी अस्पताल है जहां पर कोरोना काल में मरीजों को खाना पानी नहीं मिल रहा, तो वहां पर दीदी की रसोई के माध्यम से उनका खाना उनको उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं? लगभग 22.90% बच्चे जो हैं बिहार के वो कुपोषण के दोस्तों शिकार हैं। बहुचर्चित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन जयनगर से किसके बीच सफल परीक्षण किया गया है? तो ये चलेगा दोस्तों जयनगर और कुर्था के बीच चलेगा। ठीक है, जयनगर कुर्था के बीच इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन चलाई जाएगी। हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो देखिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है दरभंगा में लगाया जाएगा। ठीक है, इससे दो काम होगा, सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा और इससे सिंचाई का भी व्यवस्था किया जाएगा। हाल ही में बिहार के अस्पतालों को व्यवस्थित तथा सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है बिहार सरकार ने? तो बिहार सरकार ने बिहार के अस्पतालों को व्यवस्थित तथा सुंदर बनाने के लिए MMTC लिमिटेड से किससे समझौता किया दोस्तों? MMTC लिमिटेड से क्या किया है दोस्तों? समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा जा सकता है। बिहार सरकार एम्बुलेंस की खरीद पर कितना अनुदान देने की घोषणा की है? बिहार सरकार की नई घोषणा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अगर एम्बुलेंस खरीदता है तो उसको 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। IIT खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार बिहार के पानी में कितना प्रतिशत आर्सेनिक मिला है? देखिए आर्सेनिक हमारे बिहार के पानी के लिए बहुत सारा समस्या है। लगभग 70% पानी में जो दोस्तों आर्सेनिक मिला है और आर्सेनिक के कारण देखिए क्या क्या होता है, त्वचा रोग होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी होती है, त्वचा रोग, खुजली, लीवर का भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ठीक है, भारत में लगभग 25 करोड़ लोग जो है ना आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। नल जल योजना पार्ट 2 के तहत प्रति परिवार हर माह कितने रुपए लिए जाएंगे? तो देखिए 30 रुपए देने पड़ेंगे प्रति माह हर परिवार को जिनके नल जल योजना के तहत जिसके इसके घर में नल लगा है। हाल ही में PM मोदी ने मन की बात में बिहार के 2 युवाओं का जिक्र किया था जिन्हें हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने सम्मानित किया। उनका क्या नाम है? तो देखिए उनका नाम, एक का नाम है क्या क्या नाम है दोस्तों? तो उनका नाम है जयराम और प्रियंका, जयराम और विप्लव। ठीक है, हाल ही में मुजफ्फरपुर के किस दिव्यांग छात्र को 1 दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है? तो ये दोस्तों है अनुभव राज। अनुभव राज एक बीमारी से पीड़ित है जिसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी। क्या नाम है दोस्तों? सेरेब्रल पाल्सी से ये पीड़ित है। ठीक है, और इसी के लिए इन्हें 1 दिन का निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है। बिहार का सबसे बड़ा आर्द्र संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का सबसे बड़ा आर्द्र संरक्षित क्षेत्र काबरताल बेगूसराय में है। बिहार में लगभग अभी 133 आर्द्र संरक्षित क्षेत्र हैं। हाल में बिहार के पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद ने किस जगह को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो हाल ही में बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने बोध गया को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की क्या की है? घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, बिहार के 60 ITI कॉलेजों को किस कंपनी के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया जाएगा? आप जानते हैं दोस्तों अब बिहार के ITI कॉलेजों की स्थिति ठीक नहीं है। कॉलेज तो चल रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं हैं, तो बिहार सरकार ने इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ क्या किया है दोस्तों? समझौता किया है। बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? देखिए बिहार के लखीसराय में लाल पहाड़ी की खुदाई पर जो है ना बौद्ध मठ का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। कहां पर? लाल पहाड़ी की खुदाई पर। ठीक है,
बिहार में कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक और निजी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। देखिए, अगर निजी गाड़ियां अगर है 20 साल की है तो उस पर रोक लगा दीजिएगा, और व्यावसायिक गाड़ियां जो है 15 साल का, ठीक है ना। निजी 20 साल और व्यावसायिक 15 साल पर रोक लगा दिया गया है, ठीक है। हाल ही में बिहार के किसी विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। तो पटना विश्वविद्यालय में महान मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर दोस्तों खोला जाएगा। बिहार के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी। देखिए, बिहार के भागलपुर में ड्रैगन फ्रूट्स की क्या की जाएगी दोस्तों, खेती की जाएगी। ड्रैगन फ्रूट्स एक बहुत ही उपयोगी फल है। हाल ही में बिहार की किस बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए, ये चुना गया है ज्योति कुमारी को। ज्योति कुमारी को इसलिए चुना गया है, इन्होंने कोरोना के दौरान अपने पिता को साइकिल पर दिल्ली से लेकर वो बिहार आई थी, दिल्ली से लेकर दरभंगा बिहार आई थी वो, ठीक है। इसलिए इनको चुना गया है इनकी सहनशक्ति के लिए और इनके 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के 4 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कौन कौन अगर पूछ दे तो दुलारी देवी, ठीक है, रामचंद्र मांझी, डॉक्टर दिलीप सिंह और मृदुला सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पटना के गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस विभाग की झांकी को पहली बार भाग लिया। तो दोस्तों, बिहार आतंकवादी निरोधी दस्ता की झांकी ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, ये चुना गया है रामचंद्र मांझी को। दोस्तों, ये इन्होंने भिखारी ठाकुर के साथ भी काम किया है। ये भोजपुरी लोक नृतक हैं, ठीक है। ये क्या है, भोजपुरी लोक नृतक हैं। इनको पद्म सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। भोजपुरी लोक नृत्य के कलाकार हैं। इन्होंने भी रंगमंच के बहुत मांझे हुए कलाकार हैं ये। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले में 51 मीटर लंबा तिरंगा निकालकर रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया है। तो देखिए, एक 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के जो कैमूर जिला रामगढ़ है, कैमूर रामगढ़ में 51 मीटर लंबा तिरंगा निकालकर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बिहार के किस सैनिक को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये कर्नल संतोष बाबू हैं। चीनी झड़प के दौरान, चीन और भारत की सीमा पर झड़प के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा हुई। तो दोस्तों, वो पूर्णिया जिला है। पूर्णिया जिला में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय का कार्यालय खोला जाएगा। हाल ही में जदयू के सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता के सेवक नीतीश कुमार पुस्तिका को लॉन्च किया है। इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं सफक बानो। सफक बानो ने पुस्तक लॉन्च किया है। सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को किस राज्य ने महावीर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को, मैथमेटिशियन है जो, उन्हें महावीर अवार्ड से क्या किया है दोस्तों, सम्मानित किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय खोलने की घोषणा हुई है। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में रेडियो कक्ष शुरू की जाएगी। तो देखिए, बिहार में जेल में रहने वाले कैदियों की सुविधा के लिए रेडियो कक्ष शुरू किया जाएगा। तो 3 जिलों में रेडियो कक्ष क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। बिहार के किस जिले में जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा। तो बिहार के अररिया जिले में जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। बिहार में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया है। तो बिहार में राज्य महिला आयोग का गठन फरवरी 2021 में किया गया है दोस्तों। बिहार में किस योजना के तहत माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में विद्यार्थी टैबलेट के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, इसका नाम है उन्नयन बिहार योजना। इस योजना के तहत बिहार में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट की सुविधा दी जाएगी। बिहार सरकार ने सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो 4% कर दिया गया है दिव्यांगों का आरक्षण बढ़ाकर। बिहार में अब किस अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बिहार में अब देखिए, बिहार में राजस्व अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, राजस्व अधिकारी द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, राजस्व अधिकारी द्वारा क्या किया जाएगा दोस्तों, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ठीक है।
हाल ही में बिहार की किस अभिनेत्री को आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये अक्षरा सिंह है। कौन है? अक्षरा सिंह को, जो भोजपुरी की एक अभिनेत्री हैं, उनको दिया गया है। हाल ही में बिहार में किस परेड के माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया? तो पिंक परेड के माध्यम से। हाल ही में बिहार में सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए किस जिले में सौर प्लांट लगाया गया है दोस्तों? तो ये लगाया गया है दोस्तों भागलपुर में। भागलपुर में सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बिहार के किस जिले में अब हब स्पोक मॉडल से ऑनलाइन इलाज होगा? तो देखिए बिहार के भागलपुर जिले में हब स्पोक मॉडल का मतलब है दोस्तों टेलीपैथी, यानी मतलब इंटरनेट के माध्यम से ही इलाज किया जाएगा। लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी कि वो रोग दवा हुआ उनको दिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल योजना के तहत अब सरकार जमीन खरीदने के लिए कितनी एकमुश्त राशि देगी? तो 1 लाख रुपए एकमुश्त राशि जमीन खरीदने के लिए देगी लाभार्थियों को। हाल ही में बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले के पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी है? तो 5 सीटें प्रत्येक जिले में आरक्षित कर दी गई है पुलिस विभाग में। बिहार के कितने जिलों में बाल किलकारी भवन बनाए जाएंगे? तो बिहार के 3 जिलों में किलकारी भवन बनाए जाएंगे। बिहार में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत किस जिले से की जाएगी? देखिए बिहार में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। उसी के तर्ज पर बिहार में भी पटना जिले से मोहल्ला क्लिनिक को क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। 4 फरवरी कैंसर दिवस के रूप में बिहार के कितने जिलों में बनाया गया? बिहार के कितने जिलों में कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोलने की घोषणा हुई है दोस्तों? तो बिहार के 14 जिलों में कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोलने की घोषणा हुई है। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार के किस जिले में बनेगा? तो बिहार के पूर्णिया जिले में दोस्तों पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बनाया जाएगा। बिहार का कौन सा अस्पताल 5462 बेड के साथ विश्व का सबसे ज़्यादा बेड वाला दूसरा अस्पताल बन गया है? तो दोस्तों ये पीएमसीएच पटना है, जहां पर 5462 बेड की व्यवस्था की गई, यानी एक बार में 5462 रोगियों को देखा जा सकेगा, भर्ती किया जा सकेगा। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। बिहार में कितने नए यूनिवर्सिटीज़ खोलने की घोषणा बिहार सरकार ने की है? तो बिहार में 4 नए यूनिवर्सिटीज़ खोले जाएंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की बिहार सरकार ने घोषणा की है? तो बिहार में देखिए बेगूसराय में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बेगूसराय में प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। इनमें से कौन सा सही है? देखिए ई भंडारण को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है, सही है। बिहार में खाद, बीज और कीटनाशी के डीलरों को माप तौल का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में बस कंडक्टरों को टिकट वसूल करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया और बिहार में नए टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। चारों का चारों दोस्तों क्या है? सही है। बिहार सरकार ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कब से एम पासपोर्ट सेवा लॉन्च कर रही है दोस्तों? तो 1 मार्च 2021 से ये सेवा लॉन्च हो रही है दोस्तों, ठीक है ना, एम पासपोर्ट सेवा। 7 निश्चित 2 योजना के तहत बिहार में कितने लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों? तो देखिए बिहार में लगभग 1 लाख लोगों को शहरी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में 14 फरवरी 2021 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो पूर्णिया का मनाया गया है। 1770 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी पूर्णिया जिले की। बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक को कौन सा? देखिए बिहार में 2025 तक बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि हर एक घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। तो बिहार की इस योजना को हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों क्या किया है? अपनाया है। बिहार सरकार 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी किस राज्य से करेगा? तो ये 36 अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बिहार सरकार अपनी बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए वो हिमाचल प्रदेश से 2500 मेगावाट बिजली क्या कर देगा? खरीदारी करेगा। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने जिलों को चुना गया? देखिए केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत 3 जिलों को चुना गया है। कौन कौन? सीतामढ़ी, ठीक है, बक्सर और दरभंगा। इन 3 जिलों को क्या किया है दोस्तों? चुना गया है। एशिया एवं भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के किस जिले में खोला जा रहा है? तो दोस्तों यह पटना जिले में खोला जा रहा है एशिया एवं भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। हाल ही में 15 फरवरी 2021 को पटना में एक भूकंप आया। उसकी तीव्रता क्या रही दोस्तों? 3.5 इसकी तीव्रता रही। मार्च 2021 से बिहार के किस जिले में छोटे वायुयानों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों? तो भागलपुर में शुरू कर दिया जाएगा। दरभंगा में ऑलरेडी शुरू हो गया है।
बिहार के किस जिले के नगर निगम मुख्यालयों में रोबोट का उपयोग होगा? तो ये देखिए पटना जो जिला है जहां पर हमेशा पानी की समस्या रहती है दोस्तों, रोड पे पानी भर जाता है, बरसात के दिनों में नदियों में बाढ़ आता है तो पूरा पटना ही जलमग्न हो जाता है, तो उसकी नगर निगम एडवांस तौर पर रोबोट का इस्तेमाल करेगा। बिहार के खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य योजनाओं से कितने वर्षों के लिए वंचित कर दिया जाएगा? तो दोस्तों 3 साल तक राज्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने ऐसी घोषणा की है पराली जलाने पर खेतों में। बिहार में किस जिले में रबर डैम बनाया जा रहा है? देखिए बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर, कहां पर? फल्गु नदी पर रबर डैम क्या हो दोस्तों बनाया जा रहा है। बिहार में धान खरीद के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो रोहतास जिला जो है दोस्तों, जिसे धान का कटोरा भी कहते हैं बिहार का, वहां रोहतास जो है प्रथम स्थान पर है, खरीद में भी और उत्पादन में भी। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत हो गई दोस्तों? तो 25.4% हो गई है दोस्तों बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर। नीतीश कुमार ने हाल ही में वंडर ऐप लॉन्च किया, इसकी क्या उपयोगिता है? देखिए वंडर ऐप का जो है दोस्तों, इसमें बिहार में मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है इस ऐप का उपयोग करके। ठीक है दोस्तों, याद रखिए बिहार में आप जानते हैं जन्म लेने के बाद माताओं और बच्चों की मृत्यु दर थोड़ा अधिक है, उसको कम करना है बिहार सरकार का लक्ष्य। बिहार के किस जिले में बापू टावर और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के पटना जिले में दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी और बापू टावर स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस जिले में वनकी कॉलेज खोला जा रहा है? तो बिहार के दोस्तों मुंगेर जिले में वनकी कॉलेज खोला जा रहा है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा? तो बिहार के जो बोधगया रेलवे स्टेशन है दोस्तों, उसको क्या किया जाएगा? विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, आप जानते हैं। बिहार सरकार ने कब तक 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा है? बिहार की साक्षरता दर पूरे बिहार में लगभग कम है दोस्तों, तो बिहार सरकार ने 2030 तक संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा है। ठीक है। बिहार के किस जिले में स्थित महाराज स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बोधगया में बेतिया का दोस्तों, कौन सा? बेतिया का जो महाराजगंज स्टेडियम है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कहां पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो आईआईटी बिहटा में। ठीक है दोस्तों, कहां पर? आईआईटी बिहटा में। हाल ही में 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है बिहारी पुरस्कार 2020 से। पूरे देश में इथेनॉल उत्पादन में बिहार का 5वां स्थान है। बिहार में कितने इथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे? उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की घोषणा के अनुसार बिहार जो है इथेनॉल उत्पादन में इसको आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है, तो बिहार में 20 नए इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। बिहार में कहां पर भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये है बोधगया में। बोधगया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर 2025 तक लगाने की घोषणा की है दोस्तों? तो 20 लाख प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है। हाल ही में बिहार की अकादमी अवार्ड किस महिला को दिया गया है? साहित्य अकादमी अवार्ड, तो दोस्तों ये अनामिका को दिया गया है। 20 मार्च 2021 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो जल जीवन हरियाली। क्या रखी गई थी दोस्तों? 20 मार्च 2021 को मनाए गए जल जीवन हरियाली। हाल ही में बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की चर्चा की है? तो साइक्लोपीन वॉल राजगीर है, उसको शामिल किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध वाले बच्चों को प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा? बहुत सारे बच्चे जो अपराध से जुड़ जाते हैं तो उनको बचाने के लिए दोस्तों सहरसा में प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाया जाएगा। हाल ही में बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हाट बनाने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है? तो मशरूम हाट की शुरुआत जो दोस्तों की गई है पटना से। कहां से की गई है दोस्तों? पटना से। इनमें से कौन सा कथन ग्राम उजाला योजना के संबंध में सही है? 112। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हाल ही में विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के आरा से ग्राम उजाला की शुरुआत की। देखिए ग्राम उजाला योजना में कम दाम में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्राम उजाला योजना के तहत 10 रुपये में बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम उजाला योजना के तहत 1.5 एलईडी करोड़ वितरित किया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 2025 मिलियन किलोवाट की बचत होगी। इसके तहत उपभोक्ताओं को 7 एवं 12 वाट के 5 बल्ब दिए जाएंगे। तो सही है, सारा के सारे सही है।
हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है? देखिए पटना में एक तारामंडल तो है ही दोस्तों, दरभंगा में भी एक तारामंडल क्या हो जाएगा, खोला जाएगा। बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पर है दोस्तों? तो सीतामढ़ी सबसे शीर्ष जिले में शामिल है। हाल ही में बिहार के किस जिले के छात्रों ने एयर वाटर जनरेटर तैयार किया है? तो गया कॉलेज के छात्रों ने दोस्तों एयर वाटर जनरेटर तैयार किया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नटराजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनको सम्मानित किसको किया गया है दोस्तों? विद्यापति मैथिल कोकिल को किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? सॉरी, नटराजन पुरस्कार सलील सुधाकर को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? सलील सुधाकर को। हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती शुरू की गई है? तो दोस्तों काले गेहूं की खेती जो है पटना में शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है दोस्तों? पटना में काले गेहूं की खेती शुरू की गई है। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है दोस्तों? तो ये विद्यापति जानते हैं, जिनको मैथिल कोकिल से भी नाम से जाना जाता है। हाल ही में बिहार के किस जिले में 191 करोड़ की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो यह पटना का पीएमसीएच अस्पताल में खोला जा रहा है दोस्तों, 100 बेड का कैंसर अस्पताल। हाल ही में पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निकायों का गठन किया जाएगा? तो 117 का किया जाएगा दोस्तों। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग बिहार ने कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? तो 5 जिलों में दोस्तों ब्लड बैंक खोला जाएगा। हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है दोस्तों? क्रिकेट लीग का खिताब जीत लिया दरभंगा डायमंड्स ने। ठीक है। हाल ही में जारी सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? पूरे देश में बिहार का स्थान 7वां है दोस्तों बेरोजगारी के मामले में। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 15 लाख मजदूरों को कितने रुपए अनुदान देने की घोषणा की है दोस्तों? तो देखिए 15 लाख मजदूरों को कोरोना काल के कारण 3000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। हाल ही में बिहार की श्रेयसी सिंह, जिन्हें बिहार की गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, आईएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये विधायक भी हैं जमुई से। बिहार के किस जिले में एक नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों देखिए गोपालगंज में एक नया थर्मल पावर प्लांट क्या किया जा रहा है दोस्तों? स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो जियो टैगिंग के माध्यम से किया जाएगा दोस्तों। निगरानी की जाएगी कहां पर शराब खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। बिहार में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार के 2 हरित शहर कौन कौन से हैं? तो राजगीर और बोधगया दोनों 2 हरित शहर हैं बिहार के। बिहार में एग्रो इंडस्ट्रीज कब तक संचालित करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है? तो 2024-25 तक बिहार में एग्रो इंडस्ट्रीज चालू हो जाएगा। हाल ही में बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? देखिए बिहार के 7 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए क्या किया गया है दोस्तों? चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों वो मुजफ्फरपुर जिला है, जहां पर मेगा फूड पार्क की स्थापना को केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। बिहार में मिशन 5.0 के तहत मनरेगा तथा जीविका दीदियों के सहयोग से कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 करोड़ पौधे लगाने का क्या किया गया है दोस्तों? लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी दोस्तों? तो इसके तहत 385 रुपये उनको प्रतिदिन राशि दी जाएगी। हाल ही में बिहार सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो हाल ही में बिहार सरकार ने देखिए बिजली सब्सिडी के लिए 6043 करोड़ रुपए क्या दी है? मंजूरी दी है 2021 के लिए। बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है दोस्तों? तो देखिए बिहार के मधुबनी में मखाना प्रोसेसिंग प्लांट क्या किया जा रहा है दोस्तों? लगाया जा रहा है। 2019-20 के स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दोस्तों क्या रही है? 10.5% रही है दोस्तों। ठीक है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितने करोड़ रुपए रहा है? तो दोस्तों 50,000, आपको कितना रहा है? 6,11,804 रुपए रहा है दोस्तों। ठीक है। 2019-20 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा दोस्तों? तो 50,735 रुपए।
2019-20 के बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः कितना प्रतिशत रहा दोस्तों? तो 19.5, 20.3, 60.3। जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? कृषि का क्षेत्र होता है। क्या होता है? कृषि। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है उद्योग का होता है, और तृतीयक जो होता है सबसे ज्यादा सेवा का ही योगदान रहता है। हाल ही में बिहार में कहा फायर क्ले का विशाल लौह का भंडार मिला है। ठीक है, विशाल लौह अयस्क का भंडार मिला है। कहां पर दोस्तों? तो कहां पर मिला है दोस्तों? यह मिला है दोस्तों फायर क्ले का दोस्तों मिला है आपको कहां पर? रोहतास जिला में मिला है दोस्तों। कहां पर? रोहतास जिला में मिला है। फायर क्ले का विशाल लौह भंडार मिला है। ठीक है। जलवायु से खेती को बचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बिहार के कितने जिलों को जलवायु की खेती के लिए अनुकूल के लिए चुना है? तो 10 जिले को चुना है केंद्र सरकार ने, जो जलवायु के अनुकूल खेती के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। हाल ही में दुबई में आयोजित माइलस्टोन मिसेज एशिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को चुना गया है? तो बिहार की सुचिता सिंह को चुना गया है। किसको चुना गया है? सुचिता सिंह को। ये 49 वर्षीय महिला है। ठीक है, 49 वर्षीय महिला है, कंकड़बाग की रहने वाली है, कंकड़बाग पटना की। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार हर हफ्ते के किस दिन को स्कूलों में हाथ धुलाई संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? तो शनिवार को। ठीक है। हाल ही में सीडेक द्वारा बिहार के किस जिले में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो यह पटना में, पटना के कहां पर दोस्तों? बिस्कोमान भवन में स्थापित किया गया है। हाजीपुर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला जाएगा दोस्तों? तो यह खोला जा रहा है दोस्तों भागलपुर में। कहां पर खोला जाएगा? भागलपुर में। नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार प्रखंडों में अनुसूचित जाति की कितनी जनसंख्या रहने पर उन प्रखंडों में अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजाति मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे दोस्तों? तो देखिए ये खोले जाएंगे लगभग 50,000 की जनसंख्या रहने पर खोल दिया जाएगा। एशियाई रग्बी में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है दोस्तों? तो आरती कुमारी। ठीक है, आरती कुमारी और सपना कुमारी, इन दोनों ने दोस्तों रग्बी में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करके अंडर 19 रग्बी में उज्बेकिस्तान जो में हुआ उसमें हरा दिया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों अनुसार पूरे भारत में महिला अपराध में बिहार किस स्थान पर है? तो देखिए महिला में बिहार का 17वां स्थान है। ठीक है। हाल ही में बिहार प्रदेश के कितने परंपरागत बुनकरों के ठिकानों को वस्त्र उत्पादन केंद्र विकसित करने में लगा हुआ दोस्तों? तो 4 ठिकानों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, वस्त्र उत्पादन केंद्र के रूप में। हाल ही में अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान से पटना के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये मिर्जा रिजवान है। ये एक शिक्षाविद भी रहे हैं। ठीक है, शिक्षाविद और साइंटिस्ट भी रहे हैं ये। ठीक है, याद रखिए। सितंबर के महीने में बिहार में स्वाइन फ्लू, बिहार में क्या हुआ है दोस्तों? बिहार में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। किस नाम के वायरस से फैलता है? तो देखिए स्वाइन फ्लू दोस्तों H1N1 किससे फैलता है दोस्तों? H1N1 से क्या होता है? स्वाइन फ्लू। और H5N1 से क्या होता है दोस्तों? ये होता है बर्ड फ्लू। याद रखिए। ठीक है, दोनों पूछ देता है एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, H1N1 क्या हो गया दोस्तों? स्वाइन फ्लू। हाल ही में बिहार के संयुक्त कृषि निदेशक वेंकटेश नारायण सिंह द्वारा लिखित किस पुस्तक को राष्ट्रीय राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये जैविक खेती के नुस्खे हैं दोस्तों। क्या पुस्तक का नाम था? जैविक खेती के नुस्खों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने उनको पुरस्कृत किया है। पहली बार किसी बिहारी द्वारा बिहार में बनाई गई किसी फिल्म को ऑस्कर विजेता रिसुल पुकट्टी द्वारा पूरे विश्व में दिखाया जाएगा। तो उस फिल्म का दोस्तों नाम है समानांतर। इसमें सारे के सारे कलाकार बिहारी हैं। ठीक है। आदान प्रदान नीति के तहत बिहार बरसात के मौसम में नेपाल से कितना बिजली प्राप्त करेगा? तो लगभग 250 मेगावाट बिजली नेपाल से प्राप्त करेगा। बिहार भी नेपाल को बिजली देता है। बिहार के पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत हो गई है बढ़कर? देखिए बिहार के पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या बढ़कर लगभग हो गई है दोस्तों कितना? 25% हो गई है। ठीक है। हाल ही में बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो 20 शिक्षकों को चुना गया है दोस्तों। ठीक है।
बिहार सरकार प्रदेश में मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए कौन सा उत्पाद बनाया है? तो दोस्तों बायोचार बनाया है। बायोचार होता क्या है दोस्तों? पराली को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बायोचार का निर्माण होता है। इससे पराली की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये कौन है? तो दोस्तों यह आनंद कुमार सुपरठट्टी के। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के किस जिले के लोमस और ग्यावो पहाड़ियों के खनन पर रोक लगा दिया है? तो दोस्तों ये नवादा में है ये पहाड़ियां। ठीक है। लगातार तीसरी बार बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए लगातार तीसरी बार बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल बने हैं। बिहार का पहला विश्वविद्यालय जिसने स्नातक में एडमिशन के लिए लड़कियों को 2021-22 सत्र से 33% आरक्षण देने का दोस्तों क्या लिया है? निर्णय लिया है। तो दोस्तों यह है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, इसने निर्णय लिया है 33% आरक्षण देने का। हाल ही में बिहार के किस जिले में पालकालीन मूर्तियां मिली हैं? तो बिहार के दोस्तों पालकालीन मूर्तियां नवादा जिला में मिली हैं। बिहार की रहने वाली कौन सी युवती देश की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनी है? तो अनामिका शर्मा है, मात्र 20 साल की हैं ये। अमृतसर से कोलकाता जाने वाला औद्योगिक कॉरिडोर बिहार में किस जिला से होकर गुजरेगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों यह गुजरेगा दोस्तों आपको जमुई से होकर गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, कहां से गुजरेगा? सॉरी दोस्तों, गया जिले से होकर गुजरेगा। बिहार राज्य की किस योजना को, ठीक है, बिहार राज्य की किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में स्थान मिला है? अपनी क्यारी अपनी थाली योजना। कहने का मतलब है दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों में जहां पर जगह है वहां पर खुद सब्जी उपजाई जाएगी और उसी से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, यही इसकी योजना है। हाल ही में बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्कों के अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो ये मधुबनी में मिला है दोस्तों। कहां पर मिला है? मधुबनी में। बिहार से IPL 2021 कौन से खिलाड़ी बने हैं जो शामिल हुए हैं? एकमात्र खिलाड़ी तो हर्ष विक्रम सिंह है दोस्तों। ये दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलेंगे 2021 में। उत्तर बिहार का पहला तथा राज्य का दूसरा थैलेसेमिया डे केयर सेंटर कहां खोला जा रहा है दोस्तों? तो यह मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। बिहार राज्य वेटलैंड द्वारा बिहार के कितने जिलों में स्थित 26 वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा? तो 12 जिलों में स्थित जो वेटलैंड है उन पे बनाया जाएगा हेल्थ कार्ड। लगातार छठी बार राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष बने अंजनी कुमार सिंह। इंग्लैंड के क्लिफ्टन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा राज्य का टूरिस्ट ब्रिज जिसे झूला पुल भी कहा जा रहा है, कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये बन रहा है दोस्तों राजगीर में। कहां बन रहा है? राजगीर में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंडुका पुल को बनाने की मंजूरी मिली। यह पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ेगी? तो यह झारखंड राज्य से जोड़ रही है। बिहार के किस जिले में फ्रेंच आलू की खेती प्रारंभ की गई है दोस्तों? तो ये शुरू की गई दोस्तों पश्चिमी चंपारण में फ्रेंच आलू की खेती प्रारंभ की गई है। बिहार के किस जिले में भारत का सबसे अत्याधुनिक जंगल सफारी बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यह बनेगा आपको नालंदा जिले में सबसे अत्याधुनिक जंगल सफारी बनाने की घोषणा की गई है। बिहार के किस व्यक्ति को IIT मद्रास के द्वारा सममूर्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये अविनाश कुमार हैं, इनको सममूर्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में गौ संरक्षण के लिए बिहार में किस आयोग की गठन की अनुशंसा की गई है? तो बिहार में कामधेनु आयोग गौ संरक्षण के लिए शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस जिले को उत्कृष्ट योगदान के लिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा? तो दोस्तों यह पुरस्कृत किया जाएगा दोस्तों पूर्वी चंपारण को। किस जिले को दोस्तों? पूर्वी चंपारण को किया जाएगा। किस विद्यालय ने गौरैया संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? किस विश्वविद्यालय में दोस्तों? तो पटना विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। राज्य का पहला मातृ शिशु अस्पताल का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर जिले में मातृ शिशु अस्पताल का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के दोस्तों राजगीर जिले में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला और देश का दूसरा स्काई ब्रिज कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का पहला और देश का दूसरा स्काई ब्रिज दोस्तों राजगीर में स्थापित किया जा रहा है। बिहार में राज्य का पहला वन पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो वन पार्क दोस्तों गया जिले में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बाल विवाह में प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों? तो बाल विवाह में देखिए दोस्तों लखीसराय प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो वो दोस्तों राजगीर में किया जाएगा। बिहार के किस नदी पर केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? तो ये पुनपुन नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों केबल सस्पेंशन ब्रिज।
देश का सबसे लंबा पुल का निर्माण बिहार के किस नदी पर किया जा रहा है दोस्तों? तो सबसे लंबा पुल का निर्माण दोस्तों कोसी नदी पर किया जा रहा है। हाल ही में किस कंपनी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में 500 करोड़ का निवेश कर वहां पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों हल्दीराम कंपनी ने ऐसा किया है दोस्तों। हाल ही में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन चुने गए दोस्तों? तो महेश्वर हजारी हैं। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अजय कुमार सिन्हा है। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल तथा पेट्रोल तैयार करने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो दोस्तों वो मुजफ्फरपुर जिला है। जुलाई 2021 बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए अनुमति दी है? तो दोस्तों वो दरभंगा एयरपोर्ट है। दरभंगा एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा यात्री भारत में किए हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट अब बन गया है। 78 एकड़ जमीन का राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया है, ठीक है ना, इसके लिए। अयोध्या में संचालित राम रसोई, जिसे भारत सरकार ने ट्रेडमार्क प्रदान किया, बिहार के किस मंदिर द्वारा चलाया जा रहा है? तो अयोध्या में राम रसोई दोस्तों जो है महावीर मंदिर पटना द्वारा चलाया जा रहा है। जुलाई 2021 में बिहार सरकार में मंत्री रहे मदन सहनी ने इस्तीफा दे दिया। वो किस विभाग के मंत्री थे? देखिए जुलाई 2021 में मदन सहनी ने इस्तीफा दिया, समाज कल्याण विभाग के थे। बाद में इनका इस्तीफा रद्द कर दिया गया था। बिहार सरकार ने सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की। ये किससे संबंधित है? कि सुनंदनी कार्यक्रम जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। इस ठीक है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। बिहार में कोरोना से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी गई है? तो दोस्तों 4 लाख की राशि दी जाती है। 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया गया। राजद की स्थापना कब की गई थी? देखिए राजद की स्थापना 1997 में की गई थी। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ? तो ये बेगूसराय जिला है दोस्तों। बेगूसराय में पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बछिया का जन्म हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद जनता दरबार कब से शुरू किया गया दोस्तों? तो 12 जुलाई 2021 से जनता दरबार शुरू किया गया। हाल ही में जदयू नेता RS सिंह या रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में शपथ लिया। बिहार में कहाँ के निवासी हैं? तो बिहार में दोस्तों नालंदा जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। ये रामचंद्र प्रसाद सिंह जदयू के अध्यक्ष भी थे, लेकिन जदयू के अध्यक्ष अभी ललन सिंह बना दिए गए हैं। हाल ही में बिहार के लोजपा के सांसद पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रालय में कौन सा पद मिला है दोस्तों? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। जानते हैं दोस्तों लोजपा जो है 2 भागों में विभक्त हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में बिहार के कितने सांसदों को चुना गया दोस्तों? तो बिहार से 2 सांसदों को चुना गया है, रामचंद्र प्रसाद सिंह और पशुपति कुमार पारस। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी दोस्तों? तो ये पश्चिमी चंपारण में दोस्तों बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट की सुविधा देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो दोस्तों वो नवादा जिला है जो प्रथम स्थान पर आया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में। वर्तमान में बिहार के डीजीपी अभी दोस्तों कौन है? तो SK सिंघल। गुप्तेश्वर पांडे के इस्तीफा देने के बाद SK सिंघल जो है डीजीपी बने हैं। 11 जुलाई 2021 को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जनसंख्या 2020 में कितनी हो गई है दोस्तों? तो 119 मिलियन हो गई है बढ़कर। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार के किस जिले में बंदूक कारखानों को विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों मुंगेर जिले में। हाल ही में बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक पास करने वाला कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों? तो देखिए खेल विश्वविद्यालय पास करने वाला दोस्तों ये 6ठा राज्य बन गया है दोस्तों, ठीक है। 6ठा राज्य ये बन गया है खेल विधेयक पास करने वाला। सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान हासिल करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये कटिहार जिले के निवासी हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किस जिले के उद्योगों को क्लस्टर बनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो पटना। देखिए क्लस्टर का मतलब होता है एक खास उद्योग एक खास जगह हो और खास, तो इससे क्या होता है बढ़ावा मिलता है उसको। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में बने उत्पादों को मेक इन इंडिया के तहत कितने देशों में निर्यात किया जाएगा दोस्तों? तो लगभग दोस्तों देखिए इसको 75 देशों में क्या किया जाएगा दोस्तों? निर्यात किया जाएगा। बांका तथा राजगीर के बाद बिहार सरकार अन्य कितने जगहों पर रोपवे बनाएगी? तो देखिए बांका और राजगीर के बाद बिहार सरकार 6 और जिलों में रोपवे बनाएगी। हाल ही में बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने दोस्तों? वो रचित राज बने हैं ट्रांसजेंडर कांस्टेबल। हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक पटना डायरी के लेखक और लेखिका कौन है? तो देखिए पटना डायरी के लेखक और लेखिका दोस्तों निवेदिता हैं। कौन है? निवेदिता। हाल ही में मधुबनी जिले के कितने कलाकारों को बिहार राज्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया है लगभग आपको 11 कलाकारों को, ठीक है। बिहार का 19वां मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो ये बिहटा पटना में खोला जा रहा है दोस्तों। बिहटा पटना का एक जगह है बिहटा जहाँ पे IIT भी है, यहाँ पे खोला जा रहा है, ठीक है। बिहार में लगभग 19 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले की रहने वाली बबीता मिसेज इंडिया विजेता बनी हैं?
ठीक है, तो ये रहने वाली है किशनगंज की। कहाँ की रहने वाली है? किशनगंज की। हाल ही में बिहार के किस राज्य में क्रोमियम और निकल के भारी मात्रा होने की पुष्टि भारत सरकार ने की है? तो दोस्तों ये रोहतास जिला है। हाल ही में किस कांग्रेस नेता तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो यह है दोस्तों सदानंद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में भागलपुर जिले के सत्यम मिश्रा को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? देखिए सत्यम मिश्रा को दोस्तों ग्लोबल टीचर प्राइज से चुना गया है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के रैंकिंग में बिहार के किस स्थान को जगह मिला है दोस्तों? तो आईआईटी पटना को जगह मिला है दोस्तों, 51वां स्थान इनको मिला है, 51 पोजीशन। हाल ही में बिहार के किस जिले के सौरव कुमार का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है दोस्तों? तो ये हाल ही में बिहार के किस जिले के सौरव कुमार का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ है दोस्तों? तो इनका दर्ज हुआ दोस्तों किसके लिए? तो इन दरभंगा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित योगासन प्रतियोगिता में इन्होंने चक्रासन कर अपना नाम दर्ज कराया है। हाल ही में बिहार की किस पार्टी ने जनता दरबार शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यह हम पार्टी है दोस्तों। जेडीयू के साथ साथ हम पार्टी भी जनता दरबार आयोजित करेगी। बिहार के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, और ये वैशाली के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले में खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे दोस्तों? तो बिहार में सहरसा जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खिलाड़ियों के लिए स्थापित किए जाएंगे। बिहार के किस जिले के निवासी शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में कांस्य पदक जीता है दोस्तों? तो यह रहने वाले हैं दोस्तों मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी प्रज्वल सिन्हा ने ट्रू कॉलर ऐप के तर्ज पर भारत कॉलर ऐप बनाया है? तो ये पटना के रहने वाले हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सुखैत मॉडल की चर्चा की है। बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये मधुबनी जिला से संबंधित है दोस्तों। इस मॉडल में कचरा से रोजगार कैसे विकसित किया जा सकता है, इसकी चर्चा है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने किस जिले में 177 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया दोस्तों? यह मुजफ्फरपुर जिला है। हाल ही में बिहार के किस जिले में पराली प्रबंधन को देश के वैज्ञानिकों ने पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो यह दोस्तों है रोहतास मॉडल। रोहतास मॉडल में पराली को दोस्तों मशीनों से दबाव डालकर, ठीक है ना, उससे बिजली की उत्पत्ति की जा रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बिहार किस स्थान पर दोस्तों? 20वें स्थान पर है, अंतिम पायदान पर है दोस्तों। ठीक है, 26 जनवरी को 2022 को गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार की किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला दोस्तों? बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आजादी को, दूसरा इसको और तीसरा इसको मिला है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस दो विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों? स्वर्गीय डॉक्टर शैवाल गुप्ता को दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और किसको? आचार्य चंद्रा जी महाराज को। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है दोस्तों? देखिए बिहार के कैमूर जिले में दोस्तों दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, पश्चिमी चंपारण में एक पहले से है। बिहार के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? बिहार के कैमूर जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बांका उन्नयन कार्यक्रम किससे संबंधित है? देखिए बांका उन्नयन कार्यक्रम जो है, इसके तहत दोस्तों स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चों को वीडियो लेक्चर तथा चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और बेरोजगार लोगों को परीक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना, इसी बांका उन्नयन का लक्ष्य। बांका उन्नयन कार्यक्रम को डीएम कुंदन कुमार ने, तत्कालिक जो बांका का डीएम थे, उन्होंने शुरू किया था। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों बिहार का जो है खगड़िया जिला प्रथम स्थान पर आया है। इसके तहत उसे 10 करोड़ की राशि दी जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जनवरी 2022 में जारी प्रदूषण के आंकड़े के अनुसार पूरे देश के टॉप 10 जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल है दोस्तों? तो 7 जिले शामिल हैं दोस्तों, 7 जिले शामिल हैं। देख लीजिए, आप जिलों का नाम देख लीजिए। पहला नंबर पे मुंगेर है, ठीक है, चौथा नंबर पे भागलपुर है। देख लीजिए, प्रदूषण के मामले में बिहार रिकॉर्ड तोड़ रहा है दोस्तों। मुजफ्फरपुर है, छठवां सीवान है, 8वां पे सासाराम है, 9वां पे बक्सर है और 10वां पे राजगीर है दोस्तों। ये प्रदूषण के मामले में ये टॉप 10 में शामिल है सिटीज। देख लीजिए, तो 7 जिले शामिल हैं। हाल ही में पटना के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संजय प्रधान को सम्मानित किया गया है। गुड गवर्नेंस के लिए इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार को खत्म किया था।
हाल ही में बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट इन थिएटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो रामचंद्र मांझी को। ये रंगमंच के नृत्य कलाकार हैं। बिहार का नया महालेखागार किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बिहार के नए महालेखागार जो बने हैं दोस्तों कौन है? रामावतार शर्मा को बनाया गया है। हाल ही में बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये कोसी नदी है, यहाँ पे सबसे लंबा सड़क पुल बनाया जा रहा है। हाल ही में बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? हाल ही में बिहार पुलिस ने दोस्तों चक्र ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट तथा ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति दे दी है? तो बी और सी दोनों, जमुई और रोहतास दोनों में। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, नेल्सन मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से संजीव कुमार को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस अस्पताल में पहली बार डीएनबी का प्रशिक्षण दिया जाएगा? डीएनबी का मतलब दोस्तों होता है डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, ठीक है। इसके तहत डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, इसके तहत जो है डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी डॉक्टरों को, ठीक है दोस्तों। तो ये मोतिहारी सदर अस्पताल में शुरू किया गया है। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इको टूरिज्म के तहत बिहार के कितने पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा दोस्तों? तो 8 स्थलों को विकसित किया जाएगा, ठीक है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी इत्यादि को। बिहार राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय किस जिले में खोला जा रहा है दोस्तों? तो ये पटना में खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला जा रहा है। बिहार राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट किस जिले में शुरू हुआ दोस्तों? तैरता हुआ सोलर प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में शुरू किया गया है और इससे 2 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा और इसमें मछली पालन भी किया जाएगा, यानी दोनों काम एक साथ होगा। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है दोस्तों? तो ये मुजफ्फरपुर जिला है, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। 1 जनवरी 2022 को बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं दोस्तों? तो त्रिपुरारी शरण सिंह को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। हाल ही में बिहार के किन 2 लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो ये कौन कौन है दोस्तों? ये कौन कौन है दोस्तों? 2 मुख्य कौन है? एक डॉक्टर अनमोल झा हैं और एक है अमित मिश्रा। दोनों जो है दोस्तों, एक झंझारपुर के रहने वाले हैं और एक समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों मैथिली हैं, मैथिली कलाकार हैं। नीति आयोग द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के हेल्थ इंडेक्स प्रोग्रेस में बिहार कितने स्थान पर है? तो दोस्तों बिहार का स्थान 11वां है दोस्तों। नवजात मृत्यु दर जो है बिहार का, नवजात मृत्यु दर बिहार का 25/1000 हो गया है दोस्तों, ठीक है। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है? तो दोस्तों वो राजगीर है, जहां पर आयुध निर्माण होगा। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो देश 25वें स्थान पर चला गया है। हाल ही में उद्योग विभाग के प्रस्ताव के अनुसार बिहार में कहां पर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट लगाया जाएगा? तो दोस्तों ये आरा जिला, ये लगाया जा रहा है दोस्तों कहां पर? बरौनी जिला में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट। हाल ही में उद्योग विभाग के प्रस्ताव के अनुसार बिहार में कहां पर इथेनॉल प्लांट और 10.6 मेगावाट का पावर प्लांट संयंत्र लगाया जाएगा? तो ये आरा में लगाया जाएगा दोस्तों। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में कमला नदी पर बैराज के निर्माण का शुभारंभ किया है? तो यह मधुबनी में है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में बिहार का स्थान किस स्थान पे है दोस्तों? 10 साल के कम उम्र की शिक्षा को आधारभूत शिक्षा माना जाता है। कम उम्र की शिक्षा में भारत जो बिहार अंतिमवें स्थान पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार के सभी घरों में कब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे? तो 2025 तक। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने 11वीं तथा 12वीं छात्रों के सभी विषयों में डाउट क्लियर करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो फिलो ऐप लॉन्च किया है। बिहार में दूसरे पक्षी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? देखिए, पहला जो हुआ जमुई में नाकी नकदी में हुआ था, पहला नाकी नकदी अभयारण्य में पहला हुआ था, और दूसरा दोस्तों हो रहा है कहां पर? भागलपुर में। हाल ही में पटियाला में हुए 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में विधायक श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीत लिया दोस्तों? इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में बिहार के किसी विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये किसको? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। यहाँ की जो कुलपति अभी कौन है? सुनैना सिंह है। ये भी एग्जामों में पूछ सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया दोस्तों? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल योजना में जो पहले स्थान पर मधुबनी आया, पटना का स्थान 16वां है दोस्तों इसमें। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी शिक्षा के आंकड़ों अनुसार बिहार के कितने जिले देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हैं दोस्तों? तो बिहार के 3 जिले शामिल हैं दोस्तों इसमें, जमुई, भागलपुर, सहरसा। सॉरी, बिहार के 4 जिले शामिल हैं, ठीक है दोस्तों।
सॉरी 3 ही जिले शामिल हैं। सॉरी कितने जिले शामिल हैं दोस्तों? 3 जिले शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन सा मैं बताता हूँ, देख लीजिए। दूसरे पे जमुई है, तीसरे पे भागलपुर है और चौथे पे सहरसा है। बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन योजना के तहत कौन सा जिला पेड़ लगाने में प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों? तो देखिए, पेड़ लगाने में प्रथम स्थान पर दोस्तों कौन आया है? पेड़ लगाने में प्रथम स्थान दोस्तों गया का आया है। किसका आया है दोस्तों? गया का, पेड़ लगाने में प्रथम स्थान पर। बिहार ग्रामीण विकास द्वारा रिपोर्ट कौन सा जिला जन शिकायत निवारण में प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों? तो जन शिकायत निवारण में सुपौल प्रथम स्थान पर आया है दोस्तों। बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में खोला जा रहा है दोस्तों। बिहार में देखिए बहुत सारे टॉयलेट बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, तो लेकिन खराब होने पे वो बंद हो जाते हैं, तो उनका मरम्मत करने के लिए टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है मुजफ्फरपुर कुढ़नी में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है दोस्तों? तो चौथे स्थान पर आया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों? तो वैशाली हाजीपुर में स्थित। बिहार राज्य का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब किस अस्पताल में बनाया जा रहा है दोस्तों? तो IGMS पटना में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री स्वर्ण कुमार ने कितने नए ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री ने लगभग दोस्तों कितने खोले जाएंगे? 16 नए ग्रामीण बाजार खोलने जाएंगे जीविका दीदियों के सहयोग से। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के लिए 8 जिलों में कितने छात्रावास खोलने की घोषणा हुई है? तो देखिए, 8 जिलों में लगभग 10 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। बिहार का सबसे पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो दोस्तों सुपौल है जो कचरा मुक्त शहर बना है पहला। हाल ही में जारी न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी बिहार में कितनी हो गई दोस्तों? 1090। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खुले हैं दोस्तों? 38 जिलों में। देखिए, बिहार में बच्चों के लिए अलग कोर्ट खोले जाएंगे जिससे बच्चों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। वर्तमान में बिहार के विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो विजय सिन्हा है। कौन है दोस्तों? विजय सिन्हा। अब विजय कुमार चौधरी जानते हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अमरिंदर प्रसाद सिंह कृषि मंत्री हैं और शाहनवाज हुसैन क्या है? उद्योग मंत्री हैं। बिहार के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की गई है? देखिए, तो बिहार में भागलपुर में शुरू करिए, दूसरा जिला बना है। पहला कहां पर शुरू है? किशनगंज में शुरू है। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाने की सुविधा नवंबर से बिहार के 10 जिलों में दी जाएगी दोस्तों? चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार जेपी आंदोलन में 6 मास तक कारावास में रहने वाले सेनानियों को कितना पेंशन दिया जाएगा? देखिए, जो 6 माह से कम कारावास में है तो उनका पेंशन 5000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7500। और जो 6 माह से अधिक थे, ठीक है, उनका पेंशन 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? 15,000 कर दिया गया है। ठीक है, बिहार सरकार ने किस साल तक घर पर निःशुल्क स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? 2025 तक। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई अनुरक्षण मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? बिहार के सड़कों के मरम्मत की निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार के किस जिलों में राज्य का दूसरा रेल सुरंग बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये मुंगेर जिला में बनाया जा रहा है। नाजरत अस्पताल, जिसे हाल ही में हनुमान मंदिर पटना ने संचालित करने की पेशकश की है, बिहार में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये बिहार में मोकामा में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? मोकामा में। ऑप्शन में नहीं है। हाल ही में बिहार के किस जिले का रहने वाले शिवम खनित को मैन ऑफ द यूनिवर्स अम्बेसडर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है दोस्तों? तो ये जमुई के रहने वाले हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पुराने लैब को अपडेट करने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो बिहार सरकार ने IIT पटना के साथ समझौता किया है लैबों को अपडेट करने के लिए। हाल ही में उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने बिहार के कितने जिलों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो बिहार के 3 जिलों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। रबी महाअभियान के तहत बिहार सरकार कितने पंचायतों में किसानों को चौपाल लगाकर मौसम अनुकूल खेती के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी दोस्तों? 7405 चौपालों में। ठीक है दोस्तों, ऐसा किया जाएगा और लगभग 40,000 किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है दोस्तों? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे।
बिहार सरकार प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर कितने रुपए का अनुदान दे रही है? देखिए, बिहार सरकार प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर 3 लाख का और मैक्सिमम 50% का। गंगा जल उदय योजना के द्वारा बिहार के कितने जिलों में गंगा जल शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा? तो दोस्तों 3 जिलों में। कौन कौन जिलों में? राजगीर, गया और नवादा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओढ़नी जलाशय का भ्रमण तथा निरीक्षण किया। यह बिहार में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये बांका में है। इसको विकसित किया जाएगा दोस्तों, टूरिस्ट डिपार्टमेंट विकसित करेगी इसको। गांधी मैदान से साइंस कॉलेज व पीएमसीएच डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इसकी लागत कितनी है दोस्तों? 422 करोड़ लागत है। हाल ही में बिहार के किस जिले के रहने वाले साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र मधुकर को साहित्य मार्तंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने रबी फसलों के बीजों के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है दोस्तों? तो रबी फसलों के बीजों के लिए 80% अनुदान देगी बिहार सरकार। हाल ही में बिहार सरकार ने कुल 38 जिलों में कितने ड्राइविंग स्कूल खोलने की घोषणा की है दोस्तों? तो 38। बिहार में चनपटिया मॉडल किस जिले से संबंधित है? देखिए, बिहार में जो चनपटिया मॉडल है दोस्तों, चनपटिया मॉडल है क्या दोस्तों कि कोरोना काल में बिहार के बहुत सारे लोग बाहर रहे, तो जब आए तो यहीं पर उन्होंने अपना एक रोजगार विकसित किया और बहुत सारी चीज़ें बनाई और अलग अलग जगह उसको क्या किया, बेचा और उससे पैसे कमाए। तो ये दोस्तों ये चनपटिया मॉडल पश्चिमी चंपारण का है। मई 2021 में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं दोस्तों? त्रिपुरारी शरण सिंह। हाल ही में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है दोस्तों? मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक साइबर क्राइम की घटनाएं हुई दोस्तों? तो वो पटना जिला है। हाल ही में बिहार सरकार ने पहली बार दाल की खरीद करने जा रही है। बिहार सरकार कितने लाख क्विंटल दाल खरीद कर लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने? तो 5 लाख क्विंटल। कितना क्विंटल दोस्तों? 5 लाख क्विंटल दाल खरीद का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। बिहार इथेनॉल नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत 650 करोड़ का निवास बिहार के कितने जिलों में किया जाएगा दोस्तों? तो बिहार के 3 जिलों में, मधुबनी, मोतिहारी, गोपालगंज। मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज में किया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने की योजना बनी है दोस्तों? लगभग 15 कितने लाख श्रमिकों को? तो 15 लाख श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने की योजना बनाई है। हाल ही में किस आईआईटी ने बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार नामक का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो दोस्तों आईआईटी रुड़की ने दोस्तों चकबंदी नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो बायोडीजल रिफाइनरी दोस्तों पटना में शुरू किया जा रहा है। बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को। हाल ही में बिहार का पहला नेचर सफारी कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो नालंदा जिले में बनाया जा रहा है नेचर सफारी पार्क। हाल ही में किस जिले की विमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों? सहरसा जिले की विमन प्रोड्यूसर कंपनी को। हाल ही में भारत के किस राज्य ने मक्का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अमेरिका को भी प्रति हेक्टेयर के मामले में पीछे छोड़ दिया? तो वो बिहार जिला है दोस्तों। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिजनों को कितनी राशि मिलेगी दोस्तों? तो 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। 2020-21 में बिहार में धान उत्पादन कितने लाख टन पहुंचने की उम्मीद है दोस्तों? तो 1.3 लाख टन बिहार में पहुंचने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? तो पोषण ट्रैकर लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो बेगूसराय। इनमें से कौन सा सही है? बिहार में पीएम केयर फंड्स के तहत 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, सही है। हाल ही में बिहार में बाढ़ का पूर्वानुमान 72 घंटे पहले हो जाएगा, सही है। हाल ही में बिहार सरकार ने 12 जिलों के 26 जिलों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है। 1 मई 2021 से 18 साल के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना टीका उपलब्ध कराया जाएगा। चारों का चारों सही है दोस्तों। बिहार सरकार ने 2021 में कितने लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो देखिए लगभग 7 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल निर्माण की अनुमति दे दी है दोस्तों? तो वह गया जिला है। हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर टेबल डेस्क नामक सुविधा शुरू की जाएगी? तो यह दोस्तों है पटना जिला। हाल ही में लगभग 73,085 हेक्टेयर अनाज किस तूफान के किस कारण लगी फसल बर्बाद हो गई, हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई?
तो दोस्तों यह कौन तूफान था? यास तूफान के कारण 73,085 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार सदन का उद्घाटन किया तो नई दिल्ली में। हाल ही में बिहार सरकार ने एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के पदों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया दोस्तों? 35%। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्यात और आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों? बिहार सरकार। हाल ही में एनएचपीसी ने 130 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के लिए बिहार के साथ समझौता किया। यह विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो दोस्तों ये सुपौल जिले में है। जुलाई 2021 से दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए किस विमान कंपनी ने सेवा प्रदान किया दोस्तों? स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइंस ने। बिहार के कितने जिलों में मिलकर जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है दोस्तों? तो बिहार के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में कैदियों के हुनर तलाशने के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो दरभंगा मंडल कारा में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है। हाल ही में डीएसपी के पद पर चयनित होने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है दोस्तों? तो उनका नाम है रजिया सुल्तान। हाल ही में बिहार बहरीन किस किस्म के आम का निर्यात करने जा रहा है? तो जर्दालू आम का। हाल ही में बिहार सरकार ने सीएनजी बस सेवा बिहार के किस जिले से शुरू किया दोस्तों? तो ये पटना जिले से शुरू की है। हाल ही में बिहार से लंदन लीची निर्यात करने वाले कितने किसानों को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो 4 किसानों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा? तो ये दोस्तों किशनगंज जिला है। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में कितना प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है दोस्तों? तो 33%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 52 अंकों के साथ बिहार का क्या स्थान है दोस्तों? अंतिमवें पायदान पर है। हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप का निर्यात कहां किया गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन में किया गया है। हाल ही में बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षा शुरू की गई है? मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। क्या शुरू किया गया दोस्तों? मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार के किस जिले के छात्राओं ने एक बेल्ट तैयार किया है? ठीक है, तो ये है दोस्तों कहां के? पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राओं ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है? तो हिट कोविड ऐप। हाल ही में बिहार सरकार के अनुसार बिहार में कब से महिला उद्यमी योजना फिर से शुरू की जाएगी? तो दोस्तों 1 जून से। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट बनाने की घोषणा की है? तो हैप्पी स्ट्रीट। हाल ही में बिहार सरकार ने अपने सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मा किसको सौंपने की घोषणा की है दोस्तों? तो नेटवर्क सर्वे व्हीकल को। हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की है दोस्तों? तो ये यूनिसेफ के सहयोग से। हाल ही में बिहार के किस जिले के खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है दोस्तों? तो दरभंगा में। हाल ही में बिहार के किस जिले से झारसुगुड़ा उड़ीसा के लिए विमान सेवा शुरू है? तो दोस्तों दरभंगा से। हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जाता है दोस्तों? तो ट्रिपल आईआईटी भागलपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, छात्रों ने। हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है? जल जीवन हरियाली दिवस दोस्तों 4 मई को मनाया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर पटना का दूसरा बस अड्डा खोलने की घोषणा की है दोस्तों? तो बिहटा के कन्हौली में। बिहटा पटना में ही है दोस्तों, बिहटा के कन्हौली में। बिहटा में आईआईटी भी है। बिहार सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने क्लस्टरों में बांटने की घोषणा की है दोस्तों? बिहार को लगभग 7 क्लस्टरों में बांटा जाएगा। हाल ही में हुई बिहार के पंचायत चुनाव में किस जिले की रहने वाली अनुष्का सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है? तो शिवहर की रहने वाली है, 21 साल की है। हाल ही में बिहार की किस योजना को स्कॉच संस्थान ने स्कॉच रजत अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? सीएम ग्राम संपर्क योजना। हाल ही में औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित आईएमए हॉल में पद्म साहित्य गौतादूत विलंबित एवं गद्य साहित्य कहानी अपनी अपनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक धनंजय जयपुरी हैं। हाल ही में एनटीपीसी बाढ़ स्टेज 1 की पहली यूनिट ने 72 घंटे का ट्रायल रन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इससे बिहार को कितने मेगावाट बिजली मिलेगी? तो दोस्तों 342 मेगावाट। हाल ही में बेगूसराय के सेना के एक जवान ने बिगुल बजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज अपना नाम दर्ज कराया है। उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम शंभू कुमार है।
हाल ही में राज्य के किस जिले के स्कूली छात्रा द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट किया है? तो गया स्कूल। हाल ही में भारतीय रेलवे देश की पहली थर्ड एसी इकोनॉमिक कोच वाली स्पेशल ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस को कहां से कहां तक शुरू की गई है दोस्तों? तो इसको आनंद विहार से पटना के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में 13 वर्षीय धीरज कुमार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये पश्चिमी चंपारण के। हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की जाएंगे घोषणा की गई दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले को उसके 50वीं वर्षगांठ पर प्रतीक चिन्ह दिया जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो ये भोजपुर है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत यहीं से हुई थी। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के बाद किस जिले के क्वालिटी इंडेक्स सबसे 306 हो गया है गिरकर? तो मुजफ्फरपुर है दोस्तों। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने प्रखंडों में सुधा डेयरी के बूथ खोलने का घोषणा किया है दोस्तों? तो लगभग 534 प्रखंडों में खोला जाएगा। ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए कितने एकड़ भूमि का आवंटन किया है दोस्तों? तो लगभग 200.02 एकड़ भूमि का। हाल ही में कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया दोस्तों? बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। हाल ही में बिहार में 100 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति के द्वारा। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार बिहार के कितने जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी के माध्यम से फाइलेरिया का उपचार किया जाएगा दोस्तों? तो 3 जिलों में औरंगाबाद, शिवहर, शेखपुरा। औरंगाबाद, शिवहर और शेखपुरा में फाइलेरिया का इलाज किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि प्रदेश का अपना औद्योगिक सुरक्षा बल होगा? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में किस जिला की तर्ज पर पूर्णिया में बनी खौदी मॉल का शिलान्यास राज्य उद्योग मंत्री द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों किया जाएगा ये पटना। हाल ही में राज्य के किस जिले में प्लास्टिक से कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाली देश का उद्घाटन किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर जिला में दोस्तों। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जम्मू ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं दोस्तों? बेगूसराय जिला के। हाल ही में बिहार का शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को। हाल ही में बिहार की किस बेटी का चयन इंडिया या महिला क्रिकेट टीम चैलेंज ट्रॉफी में भाग लेने के लिए हुआ है दोस्तों? तो प्रगति सिंह वैशाली की रहने वाली हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार के कार्य के रूप में कौन सी नई भूमिका तय कर दी गई है? तो ये बजट नियंत्रक उनको बना दिया गया है। हाल ही में बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 16 वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों वो है पल्लवी राज। हाल ही में दरभंगा जिले में मैं और मेरी अलहर कविता पुस्तक का विमोचन है। इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है दोस्तों डॉक्टर पल्लवी रानी। हाल ही में लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन अवार्ड से नवाजा जाएगा? स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। हाल ही में जारी की गई जल जीवन मिशन रिपोर्ट के अनुसार नल जल योजना में बिहार देश के कितने स्थान पे है? तो 7th पोजीशन पे। हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रमोद भगत बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। हाल ही में बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग कलाकार को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दुलारी देवी को। हाल ही में बिहार भाजपा संगठन के किस मंत्री को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बोर्ड का निदेशक बनाया गया है दोस्तों? तो कौन है वो? डॉक्टर पूनम शर्मा को। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो पहला बटरफ्लाई पार्क जो है दोस्तों रोहतास जिला में बनने जा रहा है। हाल ही में खाद्य विभाग में बिहार के कितने जिलों में राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन आवंटित करने का निर्देश दिया है? 4 जिलों में। हाल ही में देश के किस टॉप कंपनियों में राज्य में स्मार्ट सिटी बुद्धिस्ट पार्क शॉपिंग मॉल खोलने के निवेश की रुचि दिखाई है? ठीक है ना। जापान के टॉप कंपनियों ने बिहार में स्मार्ट सिटी बुद्धिस्ट पार्क और शॉपिंग मॉल खोलने की निवेश में रुचि दिखाई है। हाल ही में प्रारंभ होने वाले खेलो इंडिया गेम 2020 में बिहार के कौन से युवा खिलाड़ी खेलो में भाग लेंगे दोस्तों? कौन है? तो दोस्तों कौन भाग ले रहे हैं इसमें बताइए? तो इसमें टिंकू कुमार और सुरेंद्र कुमार। हाल ही में बिहार राज्य के किस उत्पादन को जीआई टैग मिलने जा रहा है? तो बिहार के मखाना को। हाल ही में किस मैथिली कथाकार व साहित्यकार को कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान दिया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र नाथ झा को।
हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हुई है? तो बिहार ही है दोस्तों। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार रात्रियों की सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बन गया है? तो दोस्तों ये कौन सा एयरपोर्ट है? तो ये दरभंगा एयरपोर्ट से लगभग 5 लाख यात्रियों ने यात्रा किया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म दर अन्य राज्यों से ज़्यादा है? तो बिहार है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा जनवरी 2021 से फरवरी 2022 तक का वीडियो। इसको बार बार देखिए दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बिहार करंट अफेयर्स का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।